जिसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं, छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, 20 भाग सोना। काफी देर तक आवाज लगाई, जब किसी ने भी किसी को खरीदा नहीं तो महाराज हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे, सोचने लगे शायद अब मेरा धर्म नहीं बचेगा। आवाज लगा रहे हैं, आवाज लगाने लगे, काशी की पीछे नगरिया में भैया की मती हुई नहीं बदरिया, लेकिन काफी देर हो गई, किसी ने भी किसी को नहीं खरीदा। महाराज हरिश्चंद्र रोने लगे और सोचने लगे, बारे परमात्मा मुझे अब लग रहा है मेरा धर्म बचने वाला नहीं। जब किसी ने भी किसी को खरीदा नहीं है तो विश्वामित्र बोले, छुप गया है। भीड़ को देख करके भयभीत होने लगा। थोड़े समय बाद वहां पर एक काली नाम का मेहतर आया है और जब मेहतर ने कहीं भीड़ देखी तो जवाब दिया, भैया क्या बात है, इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों है? बोले भैया आज यहाँ पर एक ऐसी चीज बिक रही जो मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या? बोले एक पुरुष है, एक स्त्री और एक बाबा। बोले मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर यकीन ना हो तो खुद चल के देख लो। तो आज वो मेहतर भीड़ को चीरते हुए वो अंदर जब गया है, अंदर जाने के बाद देखा तो आवाज आई, भैया कौन बेच रहा है इनको? विश्वामित्र बोले हम बेच रहे हैं। क्या कीमत है इस मर्द की? बोले छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, सबका 20 भार सोना। बोले से बढ़ क्या कीमत? बोले 20 भार सोना। तो जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, भैया आप मुझे खरीद लीजिए, हो सके तो आप मुझे खरीद लीजिए। तो मेहतर ने जवाब दिया, देखो घबराओ नहीं, हम तुम्हें अवश्य खरीद लेंगे। तो आज 20 भार सोना मंगवाया मेहतर ने और विश्वामित्र के हाथ में देना चाहा तो तारा आगे बढ़ी और जवाब दो है महाराज
हम लोगों को बेच लो, उसके बाद आप चले जाओ। तो आज हरिश्चंद्र ने मेहतर से विनती की है। तो थोड़ा समय बाद वहां पर ब्राह्मण का आना हुआ। ब्राह्मण जब अंदर गया है तो जवाब दे, भैया कौन बेच रहा है हमको? बोले हम बेच रहे हैं। बोले तो औरत और बच्चे की क्या कीमत है? बोले छोटा ले लो, बड़ा ले लो, 20-12 सोना। तो जवाब दिया, काम करो, इस स्त्री और इस बालक को मैं खरीद लूंगा, तब जो है ये बच्चा हमारे यहाँ पूजा का जो भी काम होता है फूल लाना वो लाता रहेगा और ये स्त्री हमारे घर भोजन बनाती रहेगी। जवाब दिया, इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस खरीद लो। आज 40 भार सोना मंगाया और ब्राह्मण के हाथ में जब दिया है, विश्वामित्र के हाथ में, तो आज रानी तारा ने विश्वामित्र के पैर पकड़े, दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो स्वामी, आप हमें इस तरीका से मत बेचो। जिस तरीका से मछली जो है एक जल के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार एक पत्नी पति के बिना नहीं रह सकती, आप हमें इस तरीका से अलग मत करो। विश्वामित्र ने जवाब दिया, पहले तो यहाँ पर बिकने आई है, ये चौचले कर रही है, ले जाओ से। आज दोनों प्राणी जो थे ब्राह्मण के घर पर जा रहे हैं और हरिश्चंद्र कालू मेहतर के घर पर जा रहे हैं। तो तारा ने आवाज लगी, महाराज रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। तारा ने आवाज लगाई है कि जरा ठहरो ठहरो, तो फिर क्या नहीं है, फिर क्या नहीं है स्वामी, क्योंकि अभी हमने जीवन से रुक जाओ। हरिश्चंद्र समझा रहा पागल मत बनो। हरिश्चंद्र समझाने लगे, देखो रानी, अब रोना इस तरीका से रोना ये उचित नहीं है। शायद हमारी तुम्हारी किस्मत में यही तक हम लोगों का साथ था, इसलिए रानी आराम से रहना, खुश रहना, मुझे याद मत करना। तीनों प्राणी जब इस तरीका से टिक जाते हैं, इधर रात भर तो विश्राम किया, सवेरा हुआ तो मेहतर ने हरिश्चंद्र को जगाया है, जवाब दिया है, हरिश्चंद्र उठो, एक काम करो, ये झाड़ू ले जाओ, काशी की गलियां साफ करके आओ, तब खाना मिलेगा। तो आज हरिश्चंद्र ने झाड़ू को उठाया और काशी की गलियां साफ करने लगे हैं। हमारे वक्त, हमारे किस्मत, कहाँ वो राजा था अयोध्या का, और आज काशी की गलियां साफ कर रहा है महाराज, क्योंकि समय किसी का एक जैसा नहीं रहता है। किसी का एक जैसा नहीं रहता, आज गरीबी है तो कल अमीरी है।
भक्तों, समय कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। कहाँ वो राजा अयोध्या के थे और आज काशी की गलियों में झाड़ू लगा रहे हैं। हर एक इंसान उनकी चेहरा की ओर टकटकी लगा के देख रहा है। तो आज झाड़ू लगा करके वापस आए हैं। मेहतर ने भोजन ला करके दिया। हरिश्चंद्र ने बैठ के भोजन जब परोस दिया है, लेकिन विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं आया। आज एक अंधे का रूप धारण करके सामने पहुंच गए और जवाब दो भैया, अगर कोई है जो मेरी इस करुण भरी पुकार को सुन रहा है तो मेरी मदद कर दो। 5 दिन हो गए, पेट में अन्न का दाना नहीं गया है। हरिश्चंद्र ने जैसे इतनी बात सुनी तो जवाब दो कोई बात नहीं। जब ये 5 दिन का भूखा है तो उन्होंने अपना भोजन दे दिया। हर रोज का यही हो गया था कि जब भी ये महाराज हरिश्चंद्र भोजन करने बैठते, विश्वामित्र किसी का न किसी का रूप धारण करके पहुंच जाते। लिखा तो यहाँ तक देखा 21 दिन हो गए, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं गया। शरीर से इतने कमजोर हो गए, इतने दुबले पतले हो गए कि ठीक से चला नहीं जा रहा है। नदी से पानी ले आओ, क्योंकि तब नदी चलती थी। तो आज महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा को हाथ में उठाया और नदी के पास में पहुंचे हैं। अब पानी तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं, ताकत नहीं, जैसे घड़ा को उठा करके सिर पे रख ले। बैठ जाते हैं, घड़ा पर सिर रख लेते हैं और बुरी तरीका से बिलक बिलक करके रोने लगते हैं। पुरानी बातें याद करने लगे महाराज हरिश्चंद्र। घड़ा पे रखी भूपलवा फूट फूट महाराज हरिश्चंद्र घड़ा के ऊपर सिर को रख लेते हैं, बुरी तरीका से रोने लगे।